चलो ये देखो बेसिक मैथ बता रहे हैं। टेस्ट लेंगे आज बोर्ड में बच्चों सबका, और टेस्ट लेंगे, जिससे नहीं होगा नहीं बनेगा तो हम तो बता के देंगे ही। फिर भी एक एक करके बुलाएंगे, आ जाना है, उसको हल करके दिखाना है हमको। पहले एक तो हम हल कर देते हैं। पहला नंबर, जैसे यहाँ दिया है 6/7, भागा है 3/4। इसमें करना क्या होता है, देखो 6/7 है, 6/7 दे दिए। भाग रहता है ना, तो भाग का यहाँ गुना दे देंगे, गुना करके ई दाहिना साइड का जो है उल्टा देंगे। क्या उल्टा देंगे, 3/4 है तो क्या कर देंगे, 4/3 कर देंगे। अब देखो भाग लगाओ, ऐसे भाग लगाओ, ऐसे भाग लगाओ। जो भाग नहीं लगेगा, जो भाग लग गया तो ठीक, जो भाग नहीं लगेगा तो कटेगा, ये जमा हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3 इकाई 3, 3 दूना 6। देख लिए। अब तो 7 से भाग नहीं लग रहा है कोई, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 बटा कितना हो गया, 7 हो गया। 8/7 को हम पूर्णांक में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये भी जब दिखा देते हैं। ये देखो 7 एकम 7, ये 8 में 7 घटा 1, 1 ऊपर चले गया। ये नीचे में था ना 7, नीचे आ गया, यानी 1/1/7। कैसे पूरेगा, 7 एकम 7, 1 जोड़ 2, 8/7 पूर गया। तो ये 8/7 का पूर्णांक में कैसे कितना आ गया, 1/1/7। देख लिए कैसे कैसे आया। कोई दिक्कत है तो सवाल पूछो, इसी में समझाएंगे, और अलग तरीका से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये देख लिए। अब है क्या, 64 का घनमूल। ये पढ़े हो ना घनमूल, कौन बनाओगे, कोई हाथ उठाओ तो कौन बना पाओगे। 64 का घनमूल क्या होगा, चलो 64 का घनमूल राशिद आएगा। 64 का घनमूल कैसे होगा, आओ तो लिख दो, जो जानते हो लिख दो। क्या होगा लिखो, बना पाओगे, आओ लिख दो, जो तुम जानते हो लिखो, जो जानते हो लिख दो। 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। सही तो लिखा है, लेकिन बनेगा कैसे। 4 का क्यूब होता है 64, होता है। 4 को हम अगर 3 बार लिखते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार लिखते हैं तो 64 आता है। आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसलिए घनमूल में 3 का जोड़ा आता, 3 का जोड़ा का हम एक ठो ले लेते हैं। घनमूल अगर निकालना रहता 3 का, 3 4 है ना, एक तो 4 ले लिए, वही हो गया घनमूल। देख लिए। या नहीं तो एलसीएम लेकर ले लेंगे, ये भी तरीका है ना, वही आएगा। चलो देख लिए। अब देखते हैं किससे पूछते हैं, कौन आएगा। चलो माजिद आ जाओ, ये तुमको तीसरा नंबर बनाना। आ जाओ जल्दी आ जाओ, अगला भी तैयार रहोगी। अबू कहेगा आएगा, आ जाओ। ये तीसरा नंबर में कहता है 0.7 और 0.65 में बड़ा कौन है, बताओ बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बताओ। हाँ हाँ, चलो चलो बनाओ बनाओ बनाओ, क्या करते हो देख लेते हैं। सवाले में बना, चलो 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 चलो, कहाँ हो गया, कौन बड़ा, 13/20 बड़ा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, दोनों बोलो। ये बड़ा है, चलो दिखा देते हैं कौन बड़ा है। अब हम दिखाते हैं। माजिद अभी क्या बोला, ये बड़ा है, जबकि हम दिखाते हैं, हम भी दिखाते हैं पहले कौन बड़ा है। ये हमको नहीं लगा कि ये बड़ा है, हम तो देख रहे हैं कुछ और, गलत बना दिया, नहीं बना पाया। बना इसलिए नहीं पाया, हम समझा रहे हैं। देखो कैसे, वो पॉइंट हटा दिया जाकर, इधर देखो 0.65 था ना, यही ना, यही सवाल है। तो कहता है दोनों में बड़ा कौन है। आसान सा तरीका था, डायरेक्ट आके लिख देते। क्या यहाँ 0.7 का मतलब हो गया क्या, 0.7 का मतलब हो गया
70 पैसा। जीरो तो ऐसे ऑटोमेटिक रहता है। ये हो गया 70 पैसा। ये 0.65 का मतलब हो गया 65 पैसा। अच्छा, 70 पैसा ज्यादा कि 65 पैसा ज्यादा? बड़ा कौन हो गया? 70 पैसा ये बड़ा हो गया। 0.7 बड़ा हो गया, यही बड़ा हो गया। हुआ 70 पैसा बड़ा कि 65 पैसा? 70 पैसा बड़ा। देखे बन गया, देख लिए, कोई दिक्कत? चलो ये ठो कौन आएगी? तुम आओगे। चलो नेहा बोलती है आने के लिए, आ जाओ। यहीं हल कर दोगे नीचे में, नहीं होगा तो वहां हल कर सकते हो तो वहीं करो, जहां हो सकता है बनाओ। चलो देख लेते हैं नेहा बना पाती है कि नहीं पाती है। हो गया 10 आएगा। चलो बहुत अच्छा, हम देख लेते हैं। है ना, ये भी 4 कट गया है ना, ये भी 4 कट गया। सही बनाया। देखो सही इसलिए बना, हम समझा छोड़ा देते हैं इसी। अच्छा है, बना लिए। देखो ऐसे करके आओगे सब बच्चा, तो हमको बनाने की क्या जरूरत है, तुम ही लोग बना दोगे, है ना। यहाँ क्या कह रहा है? 40 का 25%। 40 है तो हम 40 दे दिए, 25 है 25 दे दिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। 100 हम यहाँ दे दिए। आसान तो है, आसान है। 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दाही 4 दाही 40 ना, 10 न देंगे। देखो कुछ से कुछ लिख दिए तो कितना आया? यानी 40 का 25% कितना आया? 10 आ गया। 10 आ गया। उसके बाद ये सीधी रेखा का कोण कितना होता है? ये तो बनाने वाला नहीं, सीधा जवाब देना। सीधी रेखा का कोण, सीधी रेखा को कोण कितना डिग्री होगा, ये बताओ। 2 डिग्री, 2 डिग्री। हाँ, कौन बोला? माजिद सही बोला। माजिद बोला सीधी रेखा का कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। ये लाइन हो गया 180 डिग्री का। देख लिए, सीधी रेखा का कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। चलो देखो छठा नंबर, छठा नंबर। चलो तुम आओ। हाँ, उसके बाद हम किसको बुलाते हैं? रुको, चलो उसके बाद अब्दुल आजा, तुम भी आ जाओ। चलो तुम भी, दोनों बाहर निकलो, यहाँ रहो। बना लिए? यहाँ नीचे में बना लेते थे ना। चलो 1/3 आया, 1/3, 1/3 आएगा। सही है, लग रहा है सही है, बना ली। चलो हम समझा देते हैं और भी, और हम क्या समझा देते हैं, कैसे? यहाँ देखो, यही बना देंगे हम। 7/9 माइनस 4/9। जब नीचे सेम सेम हो, एक तो ले लेना ऐसे, ठीक। उसके बाद घटा रहेगा तो घटा देना है, घटा कर देना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ कर देना। यहाँ क्या है? घटाव है। 7 में 4 घटेगा 3। देखो देख लिए। अब देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आया? आ गया 1/3। सही बनाई। हम थोड़ा साफ करके और समझा बना दी। 0.75 को भिन्न में बदले। आओ बदलो, कैसे बदलोगे? तुम बदल सकते हो नहीं सकते हो, देखते हैं हम।
और तुम आओ, नहीं बनेगा। अरे बनाओ 7 नंबर। नहीं पता, पिछला नहीं बता दिए थे। कहाँ रहता है को, समझ में नहीं आ रहा। तुम बनाओगे, आ जाओ। चलो बनाओ, 7 नंबर ही बनाना। वहां तो बोल नहीं सकेगा। बना लिए। हाँ चलो देखो क्या किए, 0.75 को भिन्न में बदले, यही है ना। और थोड़ा हम समझा देते। सही बनाइए, 3/4 आएगा। कैसे आया तो वो भी बता दिया है ना। चलो निगार को हिसाब हर चीज समझ में आ जाता नहीं। यहाँ देखो क्या किया, ये 75 का 75 लिख दिया। पॉइंट के लिए एक डबल अंक है ना, ये डबल अंक है, डबल 0 हो गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, आया क्या 3/4। यही लाई 3 बना करके देखो। और चलो फैजान आ जाओ, फैजान आएगा। समीकरण है ये तो, बनाओ तुम, देखते हैं बना पाते हो नहीं पाते हो। तुम लोगों चलो बनाओ। बनाया, बना लिया, हमको तो लग रहा है बना लिया। बना लिया। 2x 2 तिया 6, 6 उधर चले जाए 14 6 -6 था। यहाँ देखो सही है बनाया, इसका इधर लिखा हुआ रहने देते, हम देख लेते हैं। 2 को x से गुना करेंगे 2x आएगा। 2 को -3 से -6 आ गया बराबर 14, यानी 2x बराबर हो गया 14। 6 इधर से इधर आ गया प्लस हुआ, यानी x बराबर हो गया 2x बराबर हो गया 14 6 कितना 20 हो गया। 2 एक कम 2, 2 दाई 20, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 10। सही बनाया खजान, इस बार सही बना दिए, 10 आ गया। अब बचा है 9 नंबर, है ना। इसमें चलो अनस आएगा, जिसको बुलाएंगे वही आएगा बनाएगा। नहीं जानते हो तो क्यों नहीं जानते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो, आखिर क्या दिक्कत है। जब तुमको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो तभी वो लोग समझ में नहीं आता है, तब ना कुछ बोलेंगे जवाब देंगे। कोई और तरीका निकालेंगे हम समझाने का। बोलते हैं समझ में आ गया, बोलता हाँ, तो हाँ तो अब पता चल रहा है ना। बोर्ड पे टेस्ट दो, पता चलेगा क्या सही क्या गलत बनाते हो, क्या घर में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। क्या कर रहे हो। क्यों नहीं बन पा रहा है, आखिर घर में करते क्या हो। हम तो यही बात बोलेंगे, घर में करते क्या हो, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। अगर नहीं पढ़ाए तो वो बोलोग हाँ नहीं पढ़ाए थे आप, ऐसे पूछ लिए। अभी देखो पूछ भी रहे हैं, बता भी दे रहे हैं।
समझा भी दे रहे हैं, यहाँ भी डाउट होता है क्लियर कर लो, फिर अगले टाइम में हो सकता है ऐसा ही मैथ आ जाएगा, तब तो सीख के रखना पड़ेगा ना। बेसिक ठीक रखो, ये कोई भारी सब हिसाब नहीं है, आसान आसान हिसाब है। इससे बड़ा बड़ा हिसाब तो पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा है ना, ये तो उसी से छोटा छोटा निकाल के दिए हैं, देखते हैं छोटा छोटा हिसाब कैसा होता है। चलो आओ, समय बहुत ले लिया तुम, नहीं बना पाए। ये क्या 27 48 कहाँ से आया हमको ही पता नहीं। देखो अनज हिसाब नहीं बना पाया, वो आया क्या क्या लिख के चले गया, जो चीज है नहीं वो भी चीज यहाँ लिख दिया, क्या किया कुछ पता नहीं। अब पता चलेगा तुम लोग घर में क्या पढ़ते हो, यही बोर्ड एप चेक होगा। देखो इसमें से जुनेद आ जाएगा, आ जाओ जल्दी, रुको नहीं, जल्दी आ जाओ, देखते हैं जुनेद बना पाए, पता है नहीं पता। उसके बाद आएगा अबू कैस, चलो आ जाओ, दूसरा हिसाब तुम्ही को बनाना है 10 नंबर। समय ज्यादा नहीं लो, नहीं बनेगा वो भी बोलोगे, नहीं बनता है हमसे। समय फालतू लेकर के बर्बाद नहीं करो, नहीं होगा। चलो देख लिए, देख लिए तुम नीचे क्या क्या लिख रहा है, नहीं होगा, मर कर दो। चलो जाओ, क्या पढ़ते हो, यही है टेस्ट, क्या पढ़ के आए हो, यही है टेस्ट। इसके बाद भी अभी बताएंगे तुम लोगों को। ये देखो हम बता देते हैं, दो बच्चा को बोला है, दोनों नहीं बना पाया, और अच्छा बच्चा को बताए थे, पढ़ने में ठीक था वो, ठीक। ये देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यही काम हो गया। हाँ तो बना लेते आकर के, बोलते बनाने मौका देते हैं। यहाँ देखो दो बचा, यहाँ देखो 3 इकाई 3, 3 तिया 9, कौन बचा 2/3, यही होगा। क्या नहीं बना, कितना आसान था, उधर जाकर के क्या ऐसे ऐसे कर रहा है, लिख रहा। 7 एकम 7, 7 दूना, फिर से देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर में 2 बचा, इधर कोई नहीं है ना, 2 एकम 2 होगा, 3 एकम 3, यहाँ नहीं 2 बचा इधर ऊपर, इधर नीचे 3 बचा। अब कोई दूसरा हिसाब रहेगा जैसे बना लोगे, ठीक है देखा जाएगा। ये 10 नंबर है लास्ट, अबू कैसे बताएगा। चलो देखते हैं ये बना पाता है नहीं पता, जगह है पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा लिखो, समझ में भी आना चाहिए, ठीक। क्या किया, समझा सकोगे, समझा सकोगे तो समझा दो। 1 मीटर का दाम 20 रुपए है। कैसे पता चला 20 रुपए है? 5 मीटर का दाम 100 रुपए है ना, हाँ तो 1 मीटर का दाम 20 रुपए, हाँ, और फिर 10 मीटर का 200 रुपए। चलो बहुत अच्छा, बता दिया, बता दिया, अच्छा किया तुम बता दिया, तुमको बहुत पढ़ाए हम। चलो यार देखो कैसे बनाया, हम भी समझा रहे हैं थोड़ा, बोल भी दिया क्या क्या बनाया, वो बोल के भी चले गया कि कैसे बना। यहाँ दिया हुआ है कि 5 मीटर बराबर, 5 मीटर बराबर 100, यानी 5 मीटर कोई भी चीज का दाम है 100 रुपया, 5 मीटर का 100 रुपया दाम है, कपड़े का मान के चलो 5 मीटर का 100 रुपया दाम, 100 रुपया हुआ, तो 1 मीटर का कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। 5 मीटर का 100 होता है, एक मीटर का कम होगा, कम होगा यानी एक कम, यानी कम यानी भाग हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 20 आ गया, यानी 1 मीटर का कितना निकला, 20 रुपया निकला, 1 मीटर का 20 रुपया निकल गया। तो हमको कितना मीटर का निकालने के लिए कहता है, 10 मीटर का,
10 मीटर का, यानी 10 मीटर का तो ज्यादा होगा, 20 गुना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। 10 मीटर का दाम कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, पूछो हम बता देते हैं, ठीक। कोई दिक्कत है तो पूछो, बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, ये नोट कर लो जितना समझा है। अगर कोई परेशानी है पूछो, हम फिर से इस हिसाब को हम रिवीजन कर देंगे उस हिसाब को। ठीक है, क्लियर है? ठीक।